मेरी चाची का नाम नेहा है और चाची दिखने में बहुत ही सुंदर है। अच्छी से अच्छी लड़कियां भी उनके सामने फीकी पड़ जाती है। उनकी सुंदरता बहुत ही अच्छी है, उन्हें देखकर मोहल्ले वाले भी मरते हैं। अभी तक मेरी चाची को यह पता नहीं था कि मैं भी उन पर मरता हूँ। एक दिन की बात है, मेरे चाचा को किसी काम से बाहर जाना पड़ा और घर में कोई न होने के कारण चाचा ने मुझसे पूछा, क्या तुम दिन के लिए अपनी चाची के पास रह लोगे? चाचा की यह बात सुनकर मेरे अंदर एकदम से खुशी सी छा गई। मैंने चाचा की बात सुनकर तुरंत हाँ करते हुए बोल दिया, जी चाचा, हाँ चाचा जी, मैं रुक जाऊंगा। आप घर की टेंशन बिल्कुल भी मत लेना, आप आराम से जाना। चाचा जी मेरी यह बात सुनकर एकदम बेफिक्र होकर चले गए। अब मेरा समय बहुत ही तन्हाई में कट रहा था। मैं बड़ी बेसब्री से इंतजार करने लगा कि आखिर कब शाम होगी। शाम होते ही मैं उनके घर की ओर निकला। मैंने अब मन बना लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, आज मैं यह मौका नहीं छोड़ूंगा। जैसे ही मैं उनके घर के पास पहुंचा और दरवाजा खटखटाया, कुछ ही मिनट में चाची ने दरवाजा खोल दिया। चाची ने मुझे देखते ही मुस्कुराते हुए बैठने के लिए बोला। मैं अंदर जाकर सोफे पर बैठ गया। तब चाची अंदर रसोई से मेरे लिए पानी लेकर आई। मैंने पानी पिया और चाची की तरफ देखने लगा। चाची ने मुझसे पूछा, कुछ और लोग? मैं उनका चेहरा देखते हुए मन में कहा कि हाँ, आज मैं तो सब कुछ लूंगा, मगर सामने से मैं ना बोला। चाची ने कहा कि बैठो तुम, मैं आती हूँ। चाची चली गई। मैं वहाँ बैठा रहा। कुछ देर बाद चाची आई और वह बहुत ही सुंदर दिख रही थी। उन्होंने मुझे बैठने को बोला और वह खुद रसोई में चली गई, तो मैं उनके कमरे में चला गया और उसके बाद चाची कमरे में आई। हम दोनों बैठकर बातें करने लगे। चाची ने कहा, राहुल और सुनाओ, तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है? मैंने कहा, चाचा पढ़ाई तो ठीक चल रही है। चाची ने अगला सवाल यह पूछा कि तेरी कोई गर्लफ्रेंड है क्या? मैंने शर्माते हुए कहा, आप भी क्या बात कर रही है, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। वह हंसकर मेरी तरफ देखने लगी। ऐसे ही हंसते हंसते हम दोनों गोलमाल बातें करने लगे। मुझे चाची की मुस्कुराहट बहुत ही अच्छी लग रही थी। मैंने एक पैकेट निरोध का लेकर आया था। मैंने उस पैकेट को जानबूझकर नीचे गिरा दिया और चाची को यह एहसास नहीं होने दिया कि मैंने कुछ गिराया है। तो चाची का ध्यान उस पर गया तो चाची ने मुझसे पूछा कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? तो मैंने कहा नहीं। तो चाची ने मुझसे कहा कि यह किस लिए लेकर घूम रहा है? तो मैंने शर्माते हुए पैकेट की तरफ देखा और कहा, वह यह तो मैं अपने दोस्त के लिए लेकर रखा है, पर उसने मना कर दिया, इसलिए मैं इसे फेंकना भूल गया। फिर मैंने कुछ कहते हुए उसे पैकेट को उठाया। चाची उस पैकेट को देखती रही। फिर चाची ने उस पैकेट को मुझे मांगा। मैंने वह पैकेट चाची को दिया तो चाची ध्यान से उसे पैकेट को देखने लगी कि उस पैकेट के ऊपर क्या लिखा हुआ है। मैंने चाची को बोला, अगर आपको यह पसंद है तो आप इसे रख लीजिए, शायद आपके काम आ जाए। मेरे ऐसे बोलते ही पता नहीं चाचा को ऐसा क्या हुआ कि वह रोने लगी। मैं थोड़ा शर्माते हुए चाची जी से पूछा, अरे अब क्या हुआ, आप रोने क्यों लगी? चाची ने रोते हुए अपना सच मुझे बताना शुरू कर दिया। चाची ने चाचा की कुछ ऐसी बातें बताई कि मेरा मन झूम उठा, क्योंकि यह मेरे लिए चाची का ग्रीन सिग्नल था। चाची की आंखों में से अभी भी आंसू टपक रहे थे। मैं उनको शांत करने के लिए उनके बगल में बैठ गया और उनसे कहने लगा, चाची आप टेंशन ना लो, मैं सब ठीक कर दूंगा। चाची बोली, कैसे? मैंने कहा, अरे आप टेंशन ना लो। चाची ने फिर पूछा, कैसे? मैंने कहा, मैं आपकी तमन्ना पूरी कर दूंगा। फिर चाची बोली, मेरे मन में यह भी ख्याल आ रहा है
कि यह गलत है। मैं तो तेरी चाची हूँ। मैंने कहा चाची आप डरो नहीं, मैं किसी को भी नहीं बोलूँगा। आप जो भी सोच रही हो बिंदास सोचो मगर डरो नहीं। मैंने चाची को एक गिलास पानी पिला दिया और बोला चाची आप रुको मैं आता हूँ। वहाँ से निकलने लगा तो चाची बोली तुम जहाँ भी जा रहे हो जल्दी आना। मैंने कहा ठीक है, मैं वापस 2 मिनट के बाद आ गया। चाची के चेहरे पर एक मुस्कान थी। मैंने चाची से पूछा क्या हुआ, आप इतनी मुस्कुरा क्यों रही है? चाची ने बोला ज्यादा बनो नहीं। मैंने कहा ठीक है, अब काम शुरू करते हैं। चाची ने कहा ठीक है। उसके बाद हम दोनों ने खूब मस्ती की और दूसरे दिन चाचा जी वापस आ गए। अब जब भी चाचा जी कहीं काम से बाहर जाते थे तो हम दोनों मिलकर खूब मस्ती कर लिया करते थे। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।